नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट मैथ पेडागोजी के अंतर्गत। टॉपिक है गणित की भाषा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि गणित की भाषा क्या है। गणित की भाषा है वो स्वयं में एक भाषा है जो कि विभिन्न नियमों चिन्हों पर आधारित होती है। चिन्ह जैसे प्लस माइनस, और गणित को पढ़ने के लिए किसी अन्य भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। और जो थर्ड पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट है, पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन बना भी है कि गणित पढ़ने के लिए कोई जन्मजात योग्यता नहीं होती, अर्थात हर कोई सामान्य बुद्धि का बालक इसको पढ़ सकता है। अब पढ़ते हैं गणित की भाषा के अंग। तो गणित की भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं? इनका मेन है इनका सीरियल से इनका क्रम याद रखना। पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। सबसे पहले बात करते हैं हम पद की। पद, तो पद से मतलब और प्रत्यय, जैसे कि अब कोई त्रिभुज है एक, ठीक, एक आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं पूरा ये कैसे सीरियल काम करता है। जैसे एक त्रिभुज है, अब समकोण त्रिभुज है, ठीक, बच्चों को नहीं पता कि समकोण त्रिभुज, उसको बस पता है त्रिभुज है, तीन भुजाएं हैं, मानो एक भुजा 5 है, एक 4 है, एक 3 है, ठीक। अब हम समकोण त्रिभुज में हमको पता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक। तो हमने 2-3 त्रिभुज लिए, उसको हमने पहले फार्मूला नहीं बताया, उसको सीधे 3 या 2 समकोण त्रिभुज लिए। फिर हमने उसमें दिखाया करके कि ये पद हो गए, ये 3 पद हो गए, जैसे उसमें 3 भुजाएं 3 पद हो गए। प्रत्यय क्या हुआ इसमें, यानी कॉन्सेप्ट मतलब जैसे अब 3 त्रिभुज में हमने तीनों में दिखाया, कर्ण का स्क्वायर करके, भुजा का स्क्वायर, वो लंब का और आधार का योग करके दिखाया कि कर्ण के बराबर हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट बना कि हाँ, इस समकोण त्रिभुज के अंदर जो कर्ण का वर्ग है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर हो रहा है। ये उसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। यहाँ से हमने सूत्र, एक जनरल फार्मूला हमने यहाँ से बना लिया। जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा सूत्र बन गया, ठीक। यहाँ से सिद्धांत क्या बना हमारा, यहाँ से एक सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल निकलेगा कि यदि कोई त्रिभुज में एक कोण 90 अंश है यानी समकोण त्रिभुज है, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय यानी पढ़ा होगा, जो वो सिद्धांत निकला हमारा पाइथागोरस प्रमेय का, कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर है। ये हमारा प्रिंसिपल निकल आया यहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय सिद्धांत। अब चिन्ह, हमने उसको चिन्ह के माध्यम से शो कर दिया। मानो कर्ण को के से रिप्रेजेंट कर दिया, लंब को एल से और आधार को ए से। हमने उसको चिन्ह के माध्यम से प्रेजेंट कर दिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आपका चिन्ह हो गया, ठीक। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला है गणित में सोच। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता रहा है। तो गणित में 2 तरीके से हम सोच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभिसारी, या इसको बोलते हैं वन अंत वाले प्रश्न। और दूसरे होते हैं अपसारी, या इसको बोलते हैं नॉर्मल मुक्त अंत वाले प्रश्न। अभिसारी जैसे पढ़ा होगा, अभिसारी क्या करता है, किरणों को एक पॉइंट पे मोड़ देता है, अपसारी फैलाता है। यानी मुक्त अंत वाले, बंद अंत वाले, यहाँ से समझ लीजिए चाहे तो। अब जैसे क्वेश्चन अपसारी वाला कैसा बनता है या बंद अंत वाला, मानो हम किसी से पूछें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, मतलब सबका एक ही आंसर होगा। हम किसी भी बच्चे से पूछें उसका एक ही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बंद अंत वाले प्रश्न। और ऐसे प्रश्न जिनके विभिन्न आंसर हो, जैसे हम पूछ लें ऐसी संख्या बताओ जिनका योग 8 हो, 2 संख्या हो, तो कि कोई बताएगा 1 और 7, कोई बताएगा 2 और 6, कोई बताएगा 5 और 3, इस तरीके से। तो ये बंद अंत वाले मुक्त अंत वाले प्रश्न हो गए। अब अगला टॉपिक है कि कक्षा में गणितीय संकल्पनाओं की जानकारी देने का सही क्रम। इनका हमें क्रम याद रखना है कि कक्षा में जो गणितीय संकल्पनाएं आप पढ़ाएंगे उसका जो सही क्रम होगा, किस वे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले अब कोई क्वेश्चन हमने रखा क्लास में, तो उसको हम कैसे समझाएंगे। तो सबसे पहले हम उसको डेली यूज की जो लैंग्वेज है, जो बच्चा चारों ओर वातावरण में देख रहा है, उसके माध्यम से समझाएंगे। जैसे हमने कोई क्वेश्चन दिया
कि मानो एक छात्र है, वो 2 पेन या एक पेन खरीद 2 पेन खरीदता है 5 रुपये पर पेन की दर से, ठीक, और 7 रुपये पर पेन की दर से बेच रहा है, तो लाभ बताओ। तो हमने उसको इस तरीके से बताया, जो हम खरीदते हैं बाज़ार में जाके वो क्रय मूल्य हो गया, जो हम बेच रहे हैं वो विक्रय मूल्य हो गई, डेली यूज की भाषा हो गई। फिर गणितीय समस्या की भाषा, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा ये गणितीय समस्या की भाषा है, और इसको हल करना फिर हमने उसको बताया उसको सॉल्व करना कैसे, कि हमने जो खरीद रहे हैं उसका रेट से गुणा, जैसे हमने 2 पेन लिए 5 रुपये की दर से, यानी 2 गुणा 5 10, ये क्रय मूल्य 10 हो गया। हम कह रहे हैं फिर हमने 2 पेन उसने 7 की दर से बेच दिया, यानी 2 गुणा 7 14। अब पूछ रहे हैं लाभ क्या होगा, तो लाभ यहाँ से निकाला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये हमारी समस्या को हल करने की भाषा होगी। हमने जो निकाला लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये फिर प्रतीकात्मक भाषा, ये जो फार्मूला निकल के आया ये हमारा प्रतीकात्मक भाषा हो गई। ये जो फार्मूला बन गया ये प्रतीकात्मक भाषा बन गई हमारी। अब अगला है मापन, भार और तौल की अवधारणा बताने के लिए सही अनुक्रम होगा। यहाँ से भी बनता है, इसके सीक्वेंस याद रखना है कि अगर आप मापन की बात करें या भार की या तौल की, तो उसको किस वे में बताएंगे। सबसे पहले हम जैसे जो वस्तुएं सापेक्ष अनुभव, वस्तु को छू के देखेगा, जैसे 2 वस्तुएं दी हमने तो वो देख के बताएगा 2 वस्तुओं को कि ये हल, इसमें हाथ में लेगा अपने सापेक्ष अनुभव करेगा पूरा मूर्त रूप में। फिर उसको अप्रमाणिक इकाई मापन में सबसे पहले अनुभव के बाद अप्रमाणिक इकाई, मतलब वो अप्रमाणिक इकाई में सिर्फ इतना बता सकता है कि कौन सी वस्तु छोटी है कौन सी बड़ी। 2 वस्तुएं हैं, एक छोटी एक बड़ी, ये बता देगा ये बड़ी है छोटी, ये नहीं बता पाएगा एक्यूरेट कितनी बड़ी है या कितनी छोटी। वो बताएंगे हम अगला स्टेप जो आता है प्रमाणिक इकाई का। यहाँ से वो ये बता देगा कि वो कितनी बड़ी है पूरा एक्यूरेट, की मानो ये मापन अगर कर रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर, ये 2 तो 3 सेंटीमीटर बड़ी है। अगर भार की बात कर रहे हैं तो किलोग्राम में बता देगा इस तरीके से। और मीट्रिक उसको जो न्यूनतम माप होगी उसको, ये उसको बताएगा। इस तरीके से मापन का ये सीरियल याद रखना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर किसी टॉपिक पे और वीडियो बनाना हो तो बताएं। धन्यवाद।